हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपका और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं द मोस्ट एग्जैक्ट कट ऑफ 70 बीपीएससी प्रीलिम्स की। और ये पूरा जो एनालिसिस हम करेंगे वो काफ़ी साइंटिफिक एनालिसिस होगा और ये सिर्फ हवा में बातें करने पे बेस्ड नहीं होगा। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 100 प्लस या फिर 105 प्लस जाएगा, कि पेपर बहुत ईजी था। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है काफ़ी साइंटिफिक एनालिसिस करूंगा, क्योंकि अभी जो है आंसर की भी पर भी काफ़ी क्वेश्चंस में काफ़ी डाउट्स हैं। 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी डाउटफुल हैं। तो जब आप फाइनल आंसर की आ जाती है या उसमें जो करेक्शन होता है वो आ जाती है, इसके बाद जो मार्क्स आते हैं उस मार्क्स पे बेसिस मैं ये कटअप बता रहा हूँ। तो आप जो है मेरे आंसर की या फिर किसी कोचिंग की आंसर की पे ही सिर्फ डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि हो सकता है कि उसमें 2-3 सवाल गलत हो। आयोग की जो आंसर की होगी, आयोग क्या मानता है, आयोग का क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 17 बीपीएससी में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जो वैकेंसीज आई थी, वो लगभग 2035 है। तो 2000 से ज्यादा सीटें, बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी। और टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरे, इस पर काफी जो है विवाद भी हुआ, लेकिन फाइनली 4.83 4,83,000 लोगों ने फॉर्म भरा। 4,83,000 लोगों ने ये फाइनली फॉर्म भरा। और इसमें एग्जाम कितने ने दिया, तो अब तक जो पैटर्न रहा है वो 50 से 60% का रहा है। और इस बार जो है लगभग 60% लोगों ने ये एग्जाम दिया। जो डिफरेंट डेटा सोर्स है, जो डिफरेंट जैसे कि न्यूज पेपर्स है, उसमें जो चीजें चली उस हिसाब से 60% कैंडिडेट अपीयर्ड हुए। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि कई जगह एग्जाम में अटेंडेंस ही नहीं बना है और कई जगह ऐसे हुए कि एग्जाम में कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं। जैसे बापू सभागार में जो दिक्कतें आई कैंडिडेट्स को, तो उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्जैक्ट डेटा कोई नहीं दे सकता अभी। तो फिलहाल हम 60% अगर मान लेते हैं 4.83 लाख का 4,83,000 का, तो लगभग ये 2,89,000 यानी 2,90,000 स्टूडेंट बैठता है, जिसको हम ऑन एवरेज 3 लाख के आसपास मान सकते हैं कि हर 3 लाख लोगों ने ये एग्जाम दिया है। कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे? अभी प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुए 66, 67, 68, 69, इनके पैटर्न को देखते हुए मैं बोलूंगा कि 11 से 13 टाइम्स जो लिए गए हैं। तो पिछले बार के पैटर्न को देखते हुए मुझे लगता है ऐसा कि 12 से 13 टाइम्स लिए जाने चाहिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के। तो 12 मानते हैं सेफ साइड करके, तो 2035 को अगर 12 से गुना कर दे तो लगभग 24,400 के आसपास आता है। तो लगभग 25,000 स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो 25,000 एक बड़ा नंबर है। और कंपटीशन लेवल की बात करें तो अगर हम 2,89,000 को अगर 25,000 से डिवाइड कर दे तो लगभग 11.5 आता है। इसका मतलब है लगभग 12 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट क्वालिफाई होगा, जो कंपटीशन जो है पहले से बहुत कम है। ये कंपटीशन कम कहा जाएगा। तो जो कट ऑफ एनालिसिस की और सारी वीडियोज हैं या फिर कट ऑफ मैंने बहुत सारे उसके कट ऑफ देखे, लेकिन मुझे कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड लगा नहीं जिस पर जो है ये वीडियो ये जो है कट ऑफ एनालाइज किया जा सके। अब आते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा था। सबसे पहले टाइम की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में जो टाइम दिया गया वो इनफ था। ये आप माने या ना माने, लेकिन फैक्चुअल जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें तो आपको आता है या नहीं आता, आप कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं गड़बड़ियाँ हुई है अटेंडेंस सीट ये सब को लेके, लेकिन टाइम हम फिर भी इसको इनफ मानते हैं कि हाँ टाइम में दिक्कत नहीं हुई है। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फैक्चुअल था, और मैं पहली ही वीडियो में जो है इस पर बात कर चुका हूँ कि जो फैक्चुअल पेपर आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोई हाथ पैर नहीं मार सकते। आप जो है या तो आपको आता है या छोड़ देना पड़ेगा। तो ऐसे में जब अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो गलतियां भी ज्यादा होती है, और जब ज्यादा गलतियां होती है और निगेटिव भी 1/3 है, एक फैक्टर निगेटिव मार्किंग का भी है। अगर निगेटिव नहीं होता तो लोग 150 में 150 मारते हैं, लेकिन लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं डर था कि नहीं ज्यादा मारेंगे तो ज्यादा गलत होगा। तो उन्होंने अटेम्प्ट भी कितने किए, 120 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसके कारण भी जो है अगर आपके 25 क्वेश्चन गलत हो गए तो सीधे आप 90 के आसपास पहुंच जाते हैं। और 25 क्वेश्चन गलत होना 125 अटेम्प्ट के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप फैक्चुअल क्वेश्चन करते हो तो पहली बात तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आप श्योर नहीं हो, और श्योर नहीं हो तो मान के चलो कि वो गलत ही होगा। इसके बाद जो है अगर हम एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर ले, इसके बाद नंबर ऑफ डाउटफुल क्वेश्चन, 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन है ना जिसके आंसर देना ऐसे नहीं है कि मुश्किल है, डिफरेंट सोर्स में डिफरेंट आंसर्स हैं। तो ऐसे में आयोग पे डिपेंड करेगा। जैसे आयरन का ओर वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिमनाइट आयरन का ओर है, ये फिक्स है। लेकिन अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े तो उसमें आयरन पायराइट को भी आयरन का ओर माना गया है, FeS2। तो अगर एनसीईआरटी में अगर ये बात लिखी हुई है कि FeS2 जो है आयरन पायराइट आयरन का ओर है, तो ये एक डाउट खड़े करता है। इसके अलावा
जो क्वेश्चन है कि एक ये क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के बाद कौन से वंश का शासन आया, लेकिन इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन देके एक सवाल खड़े कर दिया है कि क्या नंद वंश अकेला आंसर होगा या फिर मौर्य भी हो सकता है। और ये मतलब काफी जो है डाउट खड़े करता है। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसमें काफी डाउट है, जैसे प्रवर सेन वाले क्वेश्चन में कि उसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऐसे में आयोग पर काफी कुछ डिपेंडेंसी है कि वो जो है आंसर पर क्या निर्णय लेता है। और ऐसे में फिर जो है आपको जो है करेक्शन के लिए भी फिर डालना पड़ सकता है आंसर्स को चैलेंज करने के लिए। तो मैं बाद में डिफरेंट सोर्सेज भी अवेलेबल कराऊंगा जहां से आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो अगर पहले यूआर मेल की बात कर लेते हैं और 17 बीपीएससी का फाइनल मतलब जो है एक्सपेक्टेड कटअप हम पूरी तरीके से सारी कैटेगरीज के लिए डिस्कस कर लेंगे। तो 66 बीपीएससी में 108 कटअप था, लेकिन कोई निगेटिव नहीं था। लेकिन अगर आप एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो फैक्ट था और थोड़ा एनालिटिकल भी था। कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल थे, मतलब पूरा 70 जैसा नहीं आया था। 67 बीपीएससी की बात करें तो 113 कटअप था, लेकिन यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी और फैक्ट के साथ कुछ एनालिटिकल भी डाला गया था। 69 बीपीएससी की बात करें तो 91 कटअप था, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि 3 क्वेश्चन जो है डिलीट किए गए थे और 3 क्वेश्चन का मार्क्स ऐड किया गया था, तो आप -3 कर सकते हैं। तो लगभग 88 कटअप गया था, जिसमें 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग थी और काफी एनालिटिकल पेपर था जहां पे आप दिमाग लगा के बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे जो यूपीएससी टाइप के स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो तो काफी क्वेश्चन उन्होंने बिना पढ़े ही कर दिया कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने भी इवन एग्जाम में मैंने भी नहीं पढ़े थे, पूरे साल उस करंट अफेयर में नहीं था, लेकिन जब वो क्वेश्चन आए सामने तो एक दिमाग लगा के कर दिया। लेकिन 70th में ऐसा कोई स्कोप नहीं था। 70th में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद 69 बीपीएससी की हमने बात कर ली, 68 बीपीएससी की बात कर ली। अब हम 17 बीपीएससी के एक्सपेक्टेड कटऑफ पे आते हैं, जो सबसे आपका जो है फेवरेट सेक्शन होगा, क्योंकि इसी की आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं कोई हाइप नहीं बनाना चाहता। हो सकता है कि मेरा कट ऑफ का अंदाजा गलत हो जाए या फिर जो है ये हो सके, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो एग्जाम एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बार बीपीएससी दिया है और तीनों बार मैंने जो कट ऑफ एनालाइज किया है वो लगभग सही था। हालांकि 67 में मैंने 108 110 के आसपास सोचा था, जो 113 गया था। 68th में आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं कि सेम एग्जैक्ट कट ऑफ आया था उसी का। तो अनरिजर्व्ड मेल का 84 से 88, अनरिजर्व्ड फीमेल का 76 से 80, ईडब्ल्यूएस का 80 to 82, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 74 to 76, बीसी मेल का 80 to 84, बीसी फीमेल का 74 to 76, ईबीसी का 78 to 80। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना अपनी हिम्मत को बनाए रखें, अपनी हिम्मत के साथ जो है ना अपना धैर्य बनाए रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात करें, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। जो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के दौरान लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। लोग अकेले होते हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि असफलता ना एक जो है निजी गम है, जो प्राइवेट अफेयर्स है, लेकिन जो सफलता होती है वो सार्वजनिक हो जाती है। तो आप असफलता के समय ना किसी को अपने साथ जरूर रखें। मैं आपके साथ जरूर बना रहूंगा और कोशिश करूंगा कि जिन लोगों के ना मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं मैं उन पर एक अलग से वीडियो बनाऊं और मैं उनके साथ हूँ। कोशिश करेंगे कि 71st बीपीएससी में जो आपका जो है सिलेक्शन जरूर हो। और अगर नहीं भी होता है ना तो लाइफ इतनी भी छोटी नहीं है, इतनी छोटी चीज नहीं है कि वो बीपीएससी और यूपीएससी तक रुक जाए, वो सिविल सर्विसेज तक रुक जाए। मेरी भी माँ हमेशा कहती थी कि बीपीएससी तो बस एग्जाम है, यूपीएससी तो बस एग्जाम है, नहीं होगा तो क्या होगा। तो आप अपना धैर्य बना के रखें, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है और आपके साथ किसी दोस्त का होना बहुत जरूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ही वो हो ना जो सब कुछ बदल सकते हो, चीज़ें बदल सकते हो। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।